नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ त्रिमुनि के विषय में, 3 वैयाकरणों के विषय में, 3 ऋषियों के विषय में, जिनके आप व्याकरण शास्त्र अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात विद्रा, दैच, अदेन, गुणा, हलंत्यम इत्यादि सूत्र को आप पढ़ते हैं। तो इनको बनाने वाले इन 3 ऋषियों के विषय में आज मित्रों हम जानेंगे। आपको जान कर यह बड़ा अच्छा लगेगा, जिसको हम हलंत्यम, विद्रा, चेद, अदेन, गुणा इत्यादि आकाश, सवर्ण, दीर्घा इत्यादि सूत्र पढ़ते आ रहे हैं। इनको बनाने वाले के विषय में मित्रों आप जानेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ त्रिमुनि के विषय में, 3 वैयाकरणों के विषय में, 3 ऋषियों के विषय में मित्रों। तो आज मित्रों आप हेडिंग डाल लीजिएगा त्रिमुनि। त्रिमुनि, त्रिमुनि मित्रों 3 मुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 आचार आते हैं जो कि त्रिमुनि के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। मित्रों, आपसे सवाल हो सकता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन सा आचार्य आता है, अर्थात कौन सा वैयाकरण आता है, कौन सा ऋषि आता है, कौन सा मुनि आते हैं। तो आपका आंसर इन तीनों में से कोई एक रहेगा। इन तीनों में से किसी एक को टिक कर देना है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र के यही जो 3 मुनि हैं, इन्हीं को आचार्य भट्टोद दीक्षित ने त्रिमुनि की संज्ञा दी है, अर्थात त्रिमुनि बोला है। मित्रों, तो आपसे एक सकारात्मक सवाल हो सकता है और एक नकारात्मक सवाल हो सकता है, अर्थात त्रिमुनि के अंतर्गत कौन सा वैयाकरण आता है अथवा त्रिमुनि के अंतर्गत कौन सा वैयाकरण नहीं आता है। एक आता है तो आपका एक ऑप्शन में इसमें तो रहेगा ही, और कौन सा नहीं आता है तो नागेश भट्ट, वरदराज, भट्टोज दीक्षित इत्यादि नहीं आते हैं। बाकी ये जो 3 आचार हैं ये त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, तो आपसे इन तीनों के विषय में हम थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप आपको मित्रों बताएंगे। इनके विषय में जानिए कि ये कहाँ के थे, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कितने अभाव में मित्रों पढ़े। बताइए, आज से आप लगभग 2500 साल पहले चले जाइए। उस समय आप कल्पना करिए कि विद्या अर्जन का व्यवस्था होती थी, कैसे होती थी। मित्रों, आज के समय में हम लोगों के पास हर सुख सुविधा है। हमारे पास अच्छे बेड हैं, गद्दा है, रजाई है, कुर्सी है, चेयर है, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। मित्रों, लेकिन आप कल्पना करिए कि लगभग आप ये 500 ईसा पूर्व के आप करीब सोचिए कि उस समय में जैसे आचार कवि लेखक होया करते थे, कैसे समय में वो लोग इतना अध्ययन कर लेते थे, और उनके पास न पेन थी न कॉपी था, केवल उनके पास विवेक था। विवेक से ही उन्होंने अपने बहुत सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया। मित्रों, आज हम लोग ये देखते हैं वही लाइन, वही श्लोक आपको बार बार पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आप उनको नमन करिए। मित्रों, ऐसे लोगों के विद्या को और उनको नमन करने योग्य है मित्रों कि एक बार जो पढ़ लेते थे उनको कंठस्थ हो जाता था, है ना। बहुत सारे अभाव होने के कारण भी सृष्टि में ऐसे कार्य कर दिए जो कि आज तक वो जीवंत है मित्रों, है ना। उनको बताइए, आज पाणिनि को कौन नहीं जानता है संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, कात्यायन को कौन नहीं जानता है, पतंजल को कौन नहीं जानता है, भट्टोद दीक्षित, वरदराज, नागेश भट्ट, ऐसे कितने ऋषि हुए, मुनि हुए, वैयाकरण हुए, कौन इनको नहीं जानता है। मित्रों, तो वो अपने परिश्रम और ध्यान केंद्रित के बल पर ही इन सारे व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया और उसको एक संकलित रूप दिया, और उस संकलित रूप का किसी ने अष्टाध्यायी नाम दिया, किसी ने वार्तिक नाम दिया, किसी ने महाभाष्य नाम दिया। मित्रों, ये जो प्रवर्ती 2 वैयाकरण हैं ये आचार्य पाणिनि जी के सूत्रों पर ही
कोई वार्तिक किया है, कोई महाभाष्य किया है मित्रों। तो आइए सर्वप्रथम आज हम आचार्य पाणिनि के विषय में जानते हैं कि इन्होंने कैसे विद्या अर्जन किया, कितने परिश्रम से विद्या अर्जन किया, कैसे थे, कहाँ के थे, इनके माता पिता इत्यादि के विषय में आज हम जानेंगे, जो कि आज तक हम इन व्याकरण शास्त्र को पढ़ते आ रहे हैं। मित्रों आइए सर्वप्रथम हम आचार्य पाणिनि के विषय में जानते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा मित्रों, आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि इनके विषय में मित्रों हम जानेंगे। सर्वप्रथम इनका बायोग्राफ अर्थात जीवन परिचय मित्रों हम इनका जानेंगे। तो आप ऐसे मित्रों आप बना लीजिएगा एक क्रम से, जिससे आपको कंठस्थ करने में कोई भी समस्या ना हो। हेडिंग डाल लीजिएगा पाणिनि का जीवन परिचय। मित्रों ऐसे आप करिएगा, माता पिता अर्थात इनके माता पिता कौन थे ये सर्वप्रथम हम जानेंगे। इनके दादाजी कौन थे अर्थात पितामह। दादाजी को क्या कहते हैं? पितामह। इनका वंश क्या था? संप्रदाय क्या था मित्रों इनका? आप ऐसे ही लिखते चलिए, आपको बहुत अच्छा जीवन परिचय आपके पाणिनि जी के विषय में आपको बहुत ही उपयुक्त स्थान पर और एक स्थान पर मित्रों आपका हो जाएगा। जन्म स्थान मित्रों, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, गुरु समय मृत्यु, मृत्यु कारण अर्थात इनकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु कारण, अपर नाम, रचनाएं, रचनाएं। मित्रों अब आज इनके विषय में सर्वप्रथम जानेंगे कि इनके माता पिता कौन थे, इनके बाबा जी कौन थे, है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, किसके उपासक से, इनके आराध्य देवी देवता इत्यादि कौन थे। इससे मित्रों आपका सवाल टेट, एसटेट और सीटेट में आपको प्रायः मिल जाएगा मित्रों। तो आप सर्वप्रथम लिखिए माता पिता दाक्षी एवं पणिनि। दाक्षी एवं पणिनि पितामह सलंक थे। इनके बाबा जी का नाम क्या था? सलंक। वंश इनका नंद वंश था मित्रों। ये किस वंश के थे? नंद वंश। संप्रदाय शैव संप्रदाय। उपासक शिव के उपासक से मित्रों। जन्म स्थान सालातुर, जन्म स्थान सालातुर है। शिक्षा दीक्षा तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। गुरु वर्ष या उपवर्ष, या उपवर्ष। समय
500 ईसा पूर्व मित्रों, 500 ईसा पूर्व मृत्यु इनको त्रयोदशी को मानी जाती है। त्रयोदशी मृत्यु कारण व्याघ्र अर्थात शेर। अपर नाम इनको हम दाक्षी पुत्र, पाणिन पुत्र, पाणिन पुत्र, सालंकी, सूत्रकार, सूत्रकार, रचनाएं जाम्बवती विजयम, जाम्बवती विजयम, इसी को मित्रों पाताल विजयम, पाताल विजयम महाकाव्य है मित्रों। ये क्या है? महाकाव्य है। अर्थात जाम्बवती विजय को पाताल विजय भी कहा जाता है मित्रों। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा मित्रों इसके दो संस्करण प्राप्त होते हैं, एक लघु संस्करण, एक बृहत संस्करण। मित्रों लघु संस्करण में आपके 35 श्लोक प्राप्त होते हैं और आपके बृहत संस्करण में आपको 60 श्लोक प्राप्त होते हैं मित्रों, जो कि इस पाणिनीय शिक्षा में यही हम लोगों को पढ़ना होता है। आपका लघु संस्करण प्राप्त नहीं होता है, इसमें आपके 60 श्लोक हैं। पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं? 60 श्लोक हैं। उसके बाद तीसरी रचना है मित्रों अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ये मित्रों 3 रचनाएं हैं। तो मैं आशा करता हूं इसको आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो मित्रों सर्वप्रथम आपका सवाल कैसे बनेगा ये आप सुन लीजिए। आपसे पूछा जाएगा आचार्य पाणिनि के माता पिता का नाम है। तो माता पिता कौन है? दाक्षी एवं पाणिनि है। हो सकता आपसे पूछ ले कि दाक्षी का संबंध किस वैयाकरण से है। तो मित्रों दाक्षी का संबंध पाणिनि से है कि कात्यायन से है कि पतंजल से है? नहीं, जो दाक्षी का संबंध है वो आचार्य पाणिनि जी से है। पाणिनि का संबंध आचार्य पाणिनि से है, जो कि पाणिनि के पिताजी थे, इनके पिताजी थे। और उसके बाद इनके बाबा जी का नाम अर्थात पितामह जी का नाम सलंग है। आपसे सवाल मित्रों हो जाएगा कि सलंग का संबंध किस वैयाकरण से है? तो सलंग का संबंध मित्रों आचार्य पाणिनि से है, क्योंकि ये पाणिनि जी के पितामह थे, बाबा जी थे मित्रों। उसके बाद आपसे सवाल होगा कि नंद वंश का संबंध किस वैयाकरण से है? मित्रों नंद वंश का संबंध आचार्य पाणिनि से है, क्योंकि पाणिनि का जो वंश प्राप्त होता है मित्रों वह नंद वंश प्राप्त होता है। उसके बाद इनका संप्रदाय था शैव संप्रदाय। किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय। उसके पास मित्रों आपसे सवाल होगा कि आचार्य पाणिनि किसके उपासक थे, अर्थात आचार्य पाणिनि के आराध्य देव कौन थे? तो मित्रों आचार्य पाणिनि के जो आराध्य देव थे वो कौन है? शिव हैं। कौन है? शिव हैं। फिर आपसे सवाल होगा मित्रों कि आचार्य पाणिनि का जन्म स्थान आचार्य पाणिनि का जन्म स्थान है मित्रों। तो आचार्य पाणिनि का जन्म स्थान क्या है? सालातुर। सालातुर वर्तमान में मित्रों ये आपका पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान।
जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो ये जो सालातुर क्षेत्र था मित्रों, यह पाकिस्तान में चला गया। अर्थात सालातुर वर्तमान में कहां है? आपका सालातुर कहां है मित्रों? तो आपका सालातुर पाकिस्तान में लाहौर है। तो लाहौर के क्षेत्र में यह सालातुर अब पड़ता है मित्रों। फिर आपसे सवाल होगा, एक बार यह सवाल मित्रों पूछा है कि आचार्य पाणिनि की शिक्षा दीक्षा कहां हुई? तो आचार्य पाणिनि कहां पढ़े लिखे मित्रों? तो वो कहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में भी ये आप पढ़ता है मित्रों। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में वर्तमान में पढ़ता है मित्रों। आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष मिलता है अथवा उपवर्ष मिलता है। आपसे सवाल हो सकता है कि आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम है, तो जिस ऑप्शन में वर्ष रहेगा टिक करिएगा, अथवा जिस ऑप्शन में उपवर्ष रहेगा टिक करिएगा। ऐसा नहीं कि आप नागेश भट्ट को न टिक करिएगा, आप वरदराज को न टिक करिएगा, आप कात्यायन इत्यादि को न टिक करिएगा मित्रों। यह आपका जो टिक वाला ऑप्शन होगा अर्थात सही ऑप्शन होगा, वह वर्ष या उपवर्ष प्राप्त होगा मित्रों। उसके बाद इनका समय मित्रों क्या माना जाता है? यह इनका समय 500 ईसा के पूर्व माना जाता है। पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है मित्रों। उसके बाद इनकी मृत्यु त्रयोदशी को मानी जाती है। हो सकता है पूछ ले कि आचार्य पाणिनि की मृत्यु मानी जाती है, तो जिस अर्थात 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में त्रयोदशी रहेगा, उस त्रयोदशी को आपको टिक कर देना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी को पाणिनि जी की एक शेर ने हत्या कर दी मित्रों। और इनका मृत्यु का कारण क्या था? व्याघ्र अर्थात शेर। अर्थात कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि को एक शेर ने हत्या कर दी, अर्थात उनको एक शेर ने खा लिया था। इनके अपर नाम अर्थात इनके पर्याय नाम मित्रों मिलते हैं दाक्षी पुत्र। इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये दाक्षी के पुत्र थे। इनको परिण पुत्र कहा जाता है क्योंकि ये परिण जी के पुत्र माने जाते हैं। और इनको सालंकी इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि इनके बाबा जी का नाम, इनके पितामह का नाम सलंग मिलता है, इसलिए वंशानुगत के कारण इनको सालंकी कहा जाता है। उसके बाद इन्हें सूत्रकार क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि जो आपकी ये अष्टाध्यायी है यह सूत्र शैली में लिखी है। किस शैली में? सूत्र शैली अथवा सूत्र पद्धति में लिखित होने के कारण आचार्य पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। आपसे सवाल हो जाएगा मित्रों कि सूत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? आचार्य पाणिनि। आपका कात्यायन गलत है, आपका पतंजल गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका पाणिनि है। ये पाणिनि यानी कि सूत्रकार पाणिनि जी हैं। सूत्रकार कौन है? पाणिनि जी हैं। इनकी रचनाएं मित्रों जामवंती विजयम है। क्या है? जामवंती विजयम। जामवंती विजयम को पाताल विजय महाकाव्य कहा जाता है। अर्थात जामवंती विजय को पाताल विजय कहा जाता है। और यह जामवंती विजय एक आपका महाकाव्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण पाताल लोक में जाते हैं और श्री कृष्ण तथा जामवंत दोनों में मल्ल युद्ध होता है, तथा ऐसा उनको वरदान मिला होता है जामवंत को कि आपको द्वापर युग में राम के स्वरूप ही आपको कोई पराजित कर पाएगा। और तब जाकर एक मणि का वहां पर उल्लेख होता है। उस मणि को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जामवंत पाताल लोक में जाते हैं, दोनों में युद्ध होता है। वहीं पर जामवंत श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है ये राम के स्वरूप हैं। तब वहां पर राम स्वरूप का दर्शन मित्रों करवाते हैं श्री कृष्ण, तथा अपने पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर देते हैं। मित्रों ये संक्षिप्त आपकी यहाँ पर कहानी है कि जामवंती विजय ऐसी स्टोरी है। उसके बाद रचनाएं, दूसरी आपकी रचना मित्रों है पाणिनीय शिक्षा। इसमें आपके वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न इत्यादि की विशद चर्चा यहाँ पर की गई है मित्रों। उसके बाद आपकी तीसरी रचना आती है मित्रों आपकी अष्टाध्यायी, और ये आपकी संस्कृत व्याकरण शास्त्र की एक बहुत बड़े यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पीपल है मित्रों। उसी पीपल के वृक्ष में परवर्ती वैयाकरणों ने छांव लिया है, वहीं पर उन्होंने विश्राम किया है मित्रों। तो ये अष्टाध्यायी
ऐसा ग्रंथ है। इसके पहले भी मित्रों लगभग 9 वैयाकरण हो चुके थे, लेकिन उनका व्याकरण जो था मित्रों बहुत सुव्यवस्थित नहीं था, इसलिए लोक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सका। बाद में जब आचार्य पाणिनि जी आए, उन 9 वैयाकरणों को पढ़ करके उनके और अपने आप से व्याकरण को सुव्यवस्थित मित्रों ढंग से किया, एक क्रम से किया। तो अष्टाध्याय में मित्रों एक क्रम दिया गया है व्याकरण शास्त्र का, और जो कि बाद में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और 500 ईसा के बाद में जो प्रवर्ती वैयाकरण आए, इन्हीं के सूत्रों को ले करके मित्रों व्याख्या की है। बशर्ते कोई वार्तिक नाम से व्याख्या की है, कोई भाष नाम से किया है, मतलब इत्यादि इत्यादि नाम मित्रों दिया गया है। तो इसमें सवाल मित्रों आपका बहुत बनता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो जैसा कि मित्रों आपको विदित हो गया होगा कि नाम से ही कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। मित्रों आपसे सवाल होगा कि 8 अध्याय वाली रचना क्या है, तो 8 अध्याय वाली रचना अष्टाध्यायी है। तो मित्रों अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय वाली रचना क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि जी की रचना है मित्रों। 32 पाद मित्रों, इसमें 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में मित्रों, एक अध्याय में आपके एक अध्याय में 4 पाद हैं। एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हो जाएंगे? 4 अठे 32 पाद हो जाएंगे मित्रों। इस प्रकार एक अध्याय आप जैसे अष्टाध्यायी के एक अध्याय आप खोलेंगे, उस अध्याय एक अध्याय के अंतर्गत अथवा दूसरे अध्याय के अंतर्गत अथवा तीसरे अध्याय के अंतर्गत अर्थात 8वें अध्याय के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आपको 4 पाद मिलेगा। अर्थात एक अध्याय को 4 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अष्टाध्याय में पादों की संख्या जो हो जाती है वह 32 पाद है। तो आपसे मित्रों सवाल हो सकता है कि 32 पाद वाली रचना है अष्टाध्यायी, 32 पाद वाली रचना है अष्टाध्यायी। मित्रों इसमें सूत्रों की संख्या के विषय में बड़ा विवाद है। कोई डिफरेंट सूत्र माना जाता है, कोई 3995 मानता है, कोई 3978 मानता है, कोई लगभग। तो इस प्रकार आप मोस्टली में लगभग कह सकते हैं कि जो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या मित्रों हम लोगों को प्राप्त होती है वह लगभग 4000। कितना है? 4000 सूत्र मिलते हैं। 4000 सूत्र मिलते हैं मित्रों। यहां सूत्र लिख लीजिए, 4000 सूत्र मिलते हैं। तो 4000 सूत्रों वाली रचना है अष्टाध्यायी। 4000 सूत्रों वाली रचना है अष्टाध्यायी। 32 पाद वाली रचना है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय वाली रचना है अष्टाध्यायी। मित्रों आपकी इसमें फिर सवाल बनेगा, इसकी शैली क्या है? शैली मित्रों, इसकी शैली जो है सूत्र शैली। सूत्र शैली, शैली को पद्धति भी कहा जाता है मित्र। तो अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी गई है, तो मित्रों आपकी अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी गई है, क्योंकि अष्टाध्यायी में सूत्र वर्णित हैं। क्या है? सूत्र हैं। इसीलिए जो इसकी शैली है मित्रों वह सूत्र शैली है। मित्रों इसका आपका प्रथम सूत्र जैसे अष्टाध्यायी मित्रों आप खोलेंगे, आपको सर्वप्रथम जो सूत्र दिखाई देगा 4000 सूत्रों में जो प्रथम सूत्र आपको दिखाई देगा अष्टाध्यायी के पूर्व पन्ने पे, वह है आपका विरिधरादैज। विरिधरादैज है मित्रों, विरिधरादैज है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, क्या है? आपसे ऑप्शन मित्रों दे देगा हलंत्यम। क्या दे? हलंत्यम। आदिर अंतेन सहेता विरिधरादैज। तो आपका क्या सही होगा? विरिधरादैज सही है। यह अष्टाध्यायी का आपका प्रथम
सूत्र है मित्रों, उसके बाद जैसे अष्टाध्यायी समाप्ति के ओर होंगे, अर्थात एकदम लास्ट वाला सूत्र आपका मित्रों है क्या है? अंतिम सूत्र, अंतिम सूत्र वो है आ। मित्रों ये जो वृद्धरादैच है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञा, अर्थात ये एक नाम दे देता है कि आज से फलाने फलाने व्यक्ति को, अर्थात फलाने फलाने वर्ण को आप वृद्धि नाम बोलिएगा, अर्थात ये वृद्धि हैं, ये वृद्धि हैं। अर्थात दीर्घ आय आव, इन तीन वर्णों की आचार्य पाणिनि जी ने वृद्धि संज्ञा कहा है। क्या कहा है? हाँ, व्याकरण शास्त्र में हम बोलते हैं कि ये वृद्धि वर्ण है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि बड़ा ऐसा नहीं बोलते हैं। एक आचार्य पाणिनि जी ने एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको कहा है मित्रों कि ये आपके वृद्धि वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? वो आप आचार्य पाणिनि जी बोलेंगे कि वृद्धि वर्ण लिखिए मित्रों, तो वो अपने शिष्यों को पढ़ा दिए थे, है ना, अपने शिष्यों को पढ़ा दिए थे कि जब हम बोलेंगे वृद्धि तो लिखिएगा दीर्घ आय आओ लिखिएगा, है ना, वृद्धि वर्ण। तो इस प्रकार ये वृद्धि संज्ञा करने वाला है। और ये अंतिम सूत्र आपका असमृद्ध विधायक विधि सूत्र है। समृद्ध विधायक विधि सूत्र है मित्रों। आप प्रयत्न पढ़ते समय अभ्यंतर प्रयत्न का जो लास्ट वाला प्रयत्न आप पढ़े होंगे वह समृद्ध है। और समृद्ध में कौन सा वर्ण आया है? ह्रस्व आ आया है। क्या आया है? ह्रस्व आ। बस मित्रों ये चर्चा वहीं पर की गई है। मित्रों मैं ऐसा करता हूं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप और इसके सामान्य परिचय को जानिए। मित्रों आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा सूत्र लक्षण। सूत्र लक्षण अर्थात अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी है? सूत्र शैली में। तो मित्रों सूत्र होता क्या है? जैसा कि हमने बता दिया कि अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी है, तो सूत्र होता क्या है ये लक्षण आप जान लीजिए मित्रों। तो आप लिखिएगा अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वतो सार्वतो विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम, सार्वतो विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। मित्रों ये आपका सूत्र का लक्षण है, सूत्र की परिभाषा है। अर्थात पाणिनि जी, जो आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को सूत्र शैली में लिखा है, तो सर्वप्रथम आपको जानना ये एक आकांक्षा होती है मित्रों कि सूत्र होता क्या है, सूत्र की परिभाषा क्या है। तो मित्रों एक सूत्र की परिभाषा ये दिया गया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वतो विश्वतो मुखम अस्तोभम अन्वद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः, सूत्रम सूत्रविदो विदुः। मित्रों अर्थात अल्पाक्षरम, सूत्र क्या है? अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, अर्थात थोड़े वर्ण होने चाहिए, लेकिन थोड़े वर्ण में बहुत अधिक कहने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात गागर में सागर होना चाहिए। सूत्र वही है, थोड़े वर्ण वाला हो मित्रों,
असंदिग्ध, ना संदिग्ध इत असंदिग्ध, जो संदिग्ध ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई संशय ना हो, वह सूत्र है मित्रों, यही है असंदिग्धम, अर्थात संदिग्ध रहित होना चाहिए। सारवतो मतलब सार गर्भित होना चाहिए, आलतू फालतू जुलूल की बातें नहीं होनी चाहिए, सार गर्भित होनी चाहिए। उसके बाद विश्वतोमुखम अर्थात सर्वजन मान्य होना चाहिए, लोग उसको माने कि हाँ यह सूत्र है। जैसे अब कोई कहे आदिर अंतेन सहेता, यह सूत्र है कि नहीं, हलंत्यम सूत्र है कि नहीं, अकासवर्णे सूत्र है कि नहीं, ये सब सूत्र हैं। अब बताइए अकासवर्णे को सब कोई मानता है कि नहीं मानता? मानता है। हलंत्यम सूत्र है, हर कोई मानता है, मानता है। इसी प्रकार से जितने भी सूत्र हैं उनको सर्वजन मान्य होना चाहिए, लोग माने। और जब सही होगा तब न मानेंगे, सार गर्भित होगा तब न मानेंगे सूत्र, और अल्प अक्षरों वाला होगा तब हम कहेंगे सूत्र। बहुत ज्यादा अक्षरों वाला हो जाएगा तब तो वह आपका वृत्ति, वार्तिक, परिभाषा इत्यादि हो जाएगी मित्रों। कम वर्ण होना चाहिए और बात बहुत होनी चाहिए मित्रों। जैसा आप कह दीजिए अच है, अब यह सूत्र है अच, अब आपका अच में 2 वर्ण है, लेकिन 2 वर्ण में 9 वर्णों को समाहित किया है मित्रों। है 2 वर्ण लेकिन समाहित किया है 9 वर्णों को समाहित किया है, तो सूत्र हुआ कि नहीं? तो यही है अल्पाक्षर और संदिग्ध रहित, सार गर्भित होना चाहिए, सर्वजन मान्य होना चाहिए। अस्तोभम और हर जगह इसकी प्रस्तुति हर जगह होनी चाहिए मित्रों। उसके बाद अनवद्यम, उसके बाद क्या है? अनवद्यम है, अर्थात इसको हर जगह इसकी अस्तोभम हर जगह मान होना चाहिए, हर जगह उपस्थिति होनी चाहिए और अप्रगल्भ होना चाहिए मित्रों, है ना। ये सूत्र के आपके 6 लक्षण हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सूत्र के आपके मित्रों 6 लक्षण प्राप्त हो गए। इन 6 सूत्रों को विद्वानों ने सूत्र कहा है। ऐसे लक्षण युक्त ग्रंथ को, ऐसे लक्षण युक्त बातों को हमारे विद्वानों ने मित्रों क्या कहा है कि ये सूत्र हैं। तो सूत्र के कितने लक्षण होते हैं मित्रों? तो सूत्र के 6 लक्षण होते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग मित्रों डाल लीजिएगा, सूत्र के प्रकार। सूत्र के प्रकार अर्थात सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? सूत्र मित्रों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? 6 प्रकार के हो। आपसे सवाल हो सकता है कि सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सूत्रों की संख्या ना 5 है, ना 4 है, ना 2 है कितनी? 6 है। आप लिख लीजिएगा, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। मित्रों ये आपके 6 सूत्र हैं। अर्थात सूत्र कितने प्रकार के हुए? संज्ञा, परिभाषा, विध, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं। तो संज्ञा भी एक सूत्र है मित्रों, अर्थात यह संज्ञा करता है। अर्थात जैसे वृद्धरादैच, ये संज्ञा सूत्र है, अर्थात वृद्धि नाम करता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये सूत्र 6 प्रकार के प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? तो कोई हो सकता है संज्ञा सूत्र हो, कोई परिभाषा सूत्र हो, कोई विधि सूत्र हो, कोई नियम सूत्र हो, कोई अतिदेश सूत्र हो, कोई अधिकार सूत्र हो। इस प्रकार से जब आप व्याकरण शास्त्र का मित्रों अध्ययन करेंगे तो सूत्रों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैसा सूत्र है ना। ये वृद्धरादैच कैसा सूत्र है? मैं तो वृद्धरादैच आपका मित्रों संज्ञा सूत्र है ना।
आपका वृद्धरेज, आपका ये वृद्ध विधायक विधि सूत्र है, अर्थात तब आपका ये वृद्धि सूत्र है। इस प्रकार से सूत्रों की संख्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि ये आप आज आचार्य पाणिनि के विषय में अच्छी सी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। और मित्रों मैं आशा करता हूं इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, तब हम अगले वीडियो में आपको जो त्रिमुनि के अंतर्गत दूसरे आचार्य आते हैं अर्थात महर्षि कात्यायन के विषय में हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।